नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। बुध ने अपना राशि परिवर्तन जो है वो कर लिया है। अब ये बुध ने सिर्फ राशि परिवर्तन नहीं किया, इसने एक राजयोग भी बनाया है। यानी सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग बना है। ये कितना फायदा दे सकता है, किस तरीके के लाभ दे सकता है, कैसे कॉम्बिनेशंस बना रहा है। सबसे पहले पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और साथ के साथ अग्नि तत्व का आपस में कॉम्बिनेशन बन रहा है। यानी इनके ग्रहों का और राशियों का जो एक मिलन हो रहा है, एक वायु तत्व है, एक पृथ्वी तत्व है और दूसरी तीसरी जो है वो अग्नि तत्व है। यानी कुल मिलाकर के जो कॉम्बिनेशन है, बड़ा फायर कॉम्बिनेशन बन रहा है। और 7 दिन तक तो लगातार इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहने वाला है। यानी 13 या 14 तारीख तक का जो ये समय है, ये राजयोग के पूर्ण राजयोग के अंदर बन रहा है। और वहीं अगर हम बुध की बात करते हैं, तो जो बुध स्वामी है वो जैसे मिथुन राशि के स्वामी हैं, ऐसे कन्या राशि के भी स्वामी हैं। और कन्या राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। लेकिन मूल त्रिकोण पूरी 30 डिग्री तक मूल त्रिकोण नहीं होती है। ये पहली 15 डिग्री जो इसकी रहती है वो इसकी उच्च की राशि रहती है, और आगे की जो 15 डिग्री रहती है वो मूल त्रिकोण रहती हैं। तो यानी इसका जो प्रभाव है ये बहुत अच्छा आप लोगों के ऊपर पड़ने वाला है, आपके जीवन के ऊपर पड़ने वाला है। बुध आपके कम्युनिकेशन के स्वामी है, आपकी वाणी के स्वामी है, और बुध आपके धन के भी स्वामी माने जाते हैं। सबसे छोटा प्लेनेट है लेकिन है बड़ा कारगर साबित होने वाला। अब ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन के अंदर स्टेबिलिटी ला सकता है, आपको सुख और समृद्धि दे सकता है, धन के योग बना सकता है। जो लोग इस पीरियड के अंदर अपना बिजनेस, नया बिजनेस स्टार्टअप जिसे आप कहते हैं, अगर वो खोलने वाले हैं, प्लान किया है, कहीं उन्होंने इस बारे में बहुत अच्छा एक सिस्टम जो कहते हैं रिसर्च करके तैयार किया है, बट खोल नहीं पा रहे थे उस बिजनेस को। अब ये जो समय है, ये 7 दिन का जो समय है, इस बीच में कहते हैं आप अपनी बिजनेस की नींव जो है वो रख सकते हैं। दूसरा, ये एजुकेशन सेक्टर का भी स्वामी होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कई बार अपनी एजुकेशन जो है वो स्टॉप कर देते हैं। कारण कई बार घर की समस्याएं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, कई बार फाइनेंशियल उनकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रोल निभा रहा होता है कि वो अपनी फर्दर स्टडीज़ जो है वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो योग है, अगर वो थोड़ा सा इनिशिएटिव लें, थोड़े से एफर्ट्स करें, तो ये योग आपको अगेन दोबारा से एजुकेशन दिलाने में बड़ी मदद कर सकता है। यानी फिर से आप हायर एजुकेशन की तरफ जो अपने कदम बढ़ाना चाहते थे, कहीं रुक गए थे, अब बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात आती है कि बुध जो है वो आपकी वाणी के स्वामी जो होते हैं, लेकिन बहुत सारे रिश्तों को भी इंडिकेट करते हैं। कई बार कहते हैं कुछ मुख से वर्ड आप वो बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसे कुछ वर्ड्स निकले जिससे आपके बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो खराब हो गए। लेकिन ये समय जो है, अगर आप चाहें, जिन रिश्तों में तनाव आ चुका है, जिन रिश्तों में एक दरार पड़ चुकी है, तो ये 7 डेज 14th यानी 14 मई से पहले पहले अगर आप अपना एक बार हाथ बढ़ाएं उन रिश्तों की तरफ, तो यकीन मानिए आपकी जो पुरानी कितनी भी आपकी रंजिश आपस में रही हो, वो सारी की सारी समाप्त होकर के आपके रिश्ते फिर से बहुत अच्छे बन सकते हैं। अब आइए, जो ऐसे लोग जिनका पैसा कहीं ना कहीं अटका हुआ है, फंसा हुआ है। कुछ लोगों ने सैलरी अपनी जो है वो उनको कहीं ना कहीं रुकनी पड़ी, क्योंकि एकदम से उन्होंने अपनी सर्विस चेंज करी, जो पुरानी सैलरी थी वो उन्हें मिल नहीं रही थी। और कुछ लोगों ने धन किसी की मदद के लिए दिया और उन्हें वापस नहीं मिल रहा। कुछ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इनिशियल अमाउंट होती है वो दे दी, और उसके बाद प्रॉपर्टी नहीं पसंद आई, अब आप वो मनी वापस चाहते हैं, वो नहीं मिल रही है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पैसा अलग अलग जगहों के ऊपर स्टक हो चुका है, लेकिन अब वो उम्मीद करते हैं कि हमारी मनी वापस आ जाए
और हम फिर से अपनी जिंदगी को दोबारा से एक नए सिरे से शुरू कर सकें। अब रुका हुआ पैसा जो है वो भी इसी समय वापस आ सकता है। इसके लिए तो आपको उपाय करना पड़ेगा, वो हम आपको बताते हैं। उपाय आप देख लीजिए, सबसे पहला उपाय जो है वो तुलसी की जड़ जड़ ही लेनी है। जड़ थोड़ी सी तुलसी की लेनी है, यानी जो तुलसी का पौधा अपने घर में या मंदिर में जहाँ भी है, आपको लगता है कि हम यहाँ से थोड़ी सी जड़ ले सकते हैं, तो तुलसी की थोड़ी सी जड़ लीजिए, उसे चांदी के लॉकेट में बना लीजिए और इसे आप सफेद धागे या फिर हरे धागे में इसे आप कुछ समय के लिए पहन लीजिए। आपका जहां भी कहीं कहीं रुका हुआ धन, चाहे सर्विस का धन आपका रुका हुआ है वो आ जाएगा, आपने किसी की मदद की वो धन वापस आ जाएगा, यानी जो भी आपकी मनी कहीं भी स्टक हो रखी है वो मनी आपको मिल जाएगी। और बाकी जितने भी लोग हैं, जैसे बुध की राशि को बहुत फर्क फायदा मिलने वाला है, मिथुन राशि को और इनको कन्या राशि को, वर्गों को, सिंह राशि को बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। और सिंह राशि के जो स्वामी सूर्य हैं, वो सूर्य सिंह राशि और सूर्य सप्तम भाव का ये आपस में बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। एकादश भाव का, लग्न से पांचवा भाव हो गया सिंह राशि, लेकिन लग्न से एकादश भाव जो होता है, इनका आपस में कहीं ना कहीं संबंध बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे लिए जो एकादश भाव होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट भाव माना जाता है। और अगर हम धन की बात करते हैं तो एकादश भाव और द्वितीय भाव सबसे पहले इंडिकेट होते हैं। तो जिसको भी धन से जुड़ी हुई दिक्कत आ रही है, वो व्यक्ति या धन आपका फंसा है, स्टक है, या आगे सोर्सेस नहीं धन के बन पा रहे हैं, तो आप लोग इस उपाय को कीजिएगा। तुलसी के पत्ते का रस ये आपने लेना है और हर दिन इसका तिलक लगाना है। हाँ, संडे का दिन आप त्याग दीजिए, क्योंकि संडे के दिन तुलसी का स्पर्श नहीं किया जाता है। और संडे के दिन तो आप कोशिश कीजिएगा कि पहले थोड़ा सा मिट्टी जो है तुलसी के पौधे की मिट्टी है वो उसे निकाल के पहले ही रख लीजिएगा। तो रविवार के दिन आप उसका तिलक किया करें। ये रेगुलर में आप इस तरीके का तिलक करिएगा तो देखिएगा ये राजयोग का जो लाभ है आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। आपकी जिंदगी के अंदर सुख और समृद्धि भी आएगी और आपने जो जो इच्छाएं रखी हैं वो सारी इच्छाएं भी आपकी पूरी होगी। सो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरी आने वाली सारी वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।